सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार चल रही संघर्ष यात्रा की, जिसका अगला स्टेशन महायुद्ध है। जो जानकारियां वॉशिंगटन से आ रही हैं, तेहरान से आ रही हैं, उससे यही आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान से बड़ी खबर आ सकती है। दो तस्वीरों से आप पूरी कहानी को समझिए। पहली तस्वीर अमेरिका की युद्ध वाली तैयारी की है। कुछ घंटे बाद अमेरिका में ट्रंप वॉर रूम में जाएंगे, सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ट्रंप के सिचुएशन रूम में इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। ट्रंप की टेबल पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। दूसरी तस्वीर ईरान की है, जहां मस्जिदों में सेल्फ डिफेंस वाली तैयारी हो रही है। शहरों की मस्जिदों में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां के लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को कब्र वाली धमकी भी दी है। इस वक्त अमेरिका और ईरान का तनाव किस स्टेज में है, आप समझ सकते हैं। जिनपिंग के साथ ट्रंप की मीटिंग का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। ईरान अमेरिका की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका समझौते को तैयार नहीं है। आपको ये बताते हैं कि ईरान को लेकर अमेरिका में क्या चल रहा है। ईरान के खिलाफ बड़े प्लान को लेकर कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मीटिंग बुलाई है। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग होगी। अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ ट्रंप मंथन करेंगे। चीन से लौटने के बाद ट्रंप की इस बैठक के बड़े मायने हैं। बैठक में ईरान पर ट्रंप बड़ा फैसला कर सकते हैं। ईरान के ईंधन और ऊर्जा ठिकानों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक करने के प्लान को मंजूरी दे सकते हैं। सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इस बार ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के पास एक ही विकल्प बचा है, ईरान पर हमला, क्योंकि ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को नामंजूर कर चुका है। ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप भी खारिज कर चुके हैं। मतलब यह कि बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। न पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता का कोई असर हुआ, न चीन में ट्रंप जिनपिंग मुलाकात का कोई असर हुआ। ऐसा ट्रंप के लेटेस्ट बयान के आधार पर भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि समय तेजी से गुजर रहा है, अब ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका ने डील के लिए ईरान के सामने 5 शर्तें रखी थी, जिसका अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। इसी तरह ईरान ने भी अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा था, जो ट्रंप को मंजूर नहीं है। सिर्फ 40 सेकंड में समझिए अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता का कांटा कहां है। किन मुद्दों पर न अमेरिका समझौता करने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। अमेरिका की शर्त है 440 किलो यूरेनियम देना होगा। ईरान सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन के लिए तैयार है। अमेरिका सिर्फ एक एटमी प्लांट की इजाजत देने को तैयार है, जबकि ईरान का तर्क है कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। अमेरिका कई बार यह कह चुका है कि युद्ध विराम जारी रखने की गारंटी नहीं है। वहीं ईरान सभी तरह के हमले रोकने के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिका ईरान को कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि नुकसान की भरपाई तो अमेरिका को करनी ही होगी। अमेरिका का कोई भी जब्त संपत्ति देने से इनकार है। वहीं ईरान सभी प्रतिबंधों से राहत चाहता है। ये वो 5 पेंच हैं जिस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता नहीं हो पा रही है। इसका असर ये हुआ है कि अमेरिका और ईरान दोनों देश गुप्त रूप से बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका की ओर से इजराइल को हथियारों की भारी सप्लाई की गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के 20 से ज्यादा सैन्य कार्गो विमान इजराइल की ओर भेजे गए हैं। जर्मनी के सैन्य ठिकानों से गोला बारूद और घातक हथियारों को लेकर ये कार्गो विमान तेल अवीव जा रहे हैं। इसे ईरान पर दोबारा युद्ध शुरू करने की अमेरिकी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और ईरान की नई धमकियों से भी बड़े युद्ध की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने बेचैन हैं कि वो हमले की घोषणा कर चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि महायुद्ध की घड़ी टिक टिक कर रही है, सब्र का बांध टूट रहा है, जबकि ईरान इससे बेअसर है। उसका कहना है कि अमेरिका को उसकी शर्त माननी ही होगी। ट्रंप ये लिख रहे हैं कि सरेंडर करो वरना तबाही होगी। ईरान का जवाब है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को अमेरिका कब्र में ले जाए। जिस अंदाज में ट्रंप धमकी दे रहे हैं, जवाब भी उसी भाषा में, उसी अंदाज में उन्हें मिल रहा है। अमेरिका की चेतावनी है, तुरंत फैसला नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ओमान की खाड़ी को कब्रिस्तान बना देंगे। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो बमबारी और सैन्य ऑपरेशन जल्द होगा। IRGC की ओर से कहा गया है कि पहले ईरान की घेराबंदी खत्म करनी होगी।
अमेरिका के सांसद और अधिकारी ये धमकी दे रहे हैं कि ईरान जब तक झुकता नहीं, हमले जारी रहेंगे। वहीं ईरान का दावा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक करेंगे। बात सिर्फ जुबानी शोलों तक नहीं है, जमीनी तैयारी भी हो रही है। अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 5th फ्लीट में तैनात किए गए हैं। यूएसएस बुश और लिंकन पश्चिम एशिया में सक्रिय हैं।